इतना बुरा तो राजेश शुक्ला को भी नहीं लगा होगा जितना आपको बुरा लग रहा है। ये बहुत नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ जो क्रिकेट है ये बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं है ना, बॉलरों की भी क्रिकेट है। फिर क्या बॉलर क्रिकेट खेलना छोड़ दें? आप बॉलरों को भी तो इवन चांस दें ना। अच्छा, 4 ओवर 13 रन 4 विकेट बुमराह। ये कहना कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। किसी पे किसी की परफॉर्मेंस पे इल्जामात लगा देना ये साबित नहीं करता कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप फिर वही कर रहे हैं जो आपने पहले शो में किया था, ब्रेक ले लेते हैं। अब ये फिर वही बीच में बिल्कुल सही रहे, बीच में बिल्कुल सही रहे। अब आखिरी शो आया फिर वही कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल भाई मैंने ये कहा कि इस ब्रेक को, यार मैंने ये आपसे कहा कि इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आप आबू में नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं असल में जलन ये हो रही है कि इंडिया जलन क्यों हो रही है मुझे? मैं कह रहा हूं भाई एक जीत गए। अब ये क्या माइकल वॉन साला बेवा और ये साथ रूहानी मामू जो नासिर हुसैन, इनका काम ही यही है। ये हमेशा रोना धोना मचा देते हैं। अबे इवेंट से पहले तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारा तो धंधा पानी चल रहा है आईसीसी से खत्म। लेकिन जिस तरह एफी भाई बात करें इतना बुरा तो राजेश शुक्ला को भी नहीं लगा होगा। एफी भाई जितना आप को इतना बुरा लग रहा है कि मतलब आप ठीक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना अली आप ड्यू मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। यार आप फिर वही कर रहे हैं जो आपने पहले शो में किया था। आप फिर वही कर रहे हैं जो आपने पहले शो में किया था, ब्रेक ले लेते हैं। अब ये फिर वही बीच में बिल्कुल सही रहे, बीच में बिल्कुल सही रहे। अब आखिरी शो आया फिर वही कर रहे हैं। सवाल क्या है? अली मेरे ख्याल में आमिर जब तक ये कहते रहेंगे ना कि इंडिया हार जाएगा इंडिया जीतेगा, आमिर जिस दिन ये कह दे कि इंडिया जीतेगा उस दिन तशवीश होनी चाहिए अब इंडिया को। मेरे ख्याल में आमिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया का काम आसान कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि यार अली जलने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को अगर मुश्किल कंडीशन मिली थी तो भैया तुम तो थे ही मुश्किल में। तुम्हारी जो टीम जो जुगाड़ में बना के तुमने भेजी थी, शादाब का पता नहीं कहां से खेल कर आया, बाबर का पता नहीं कहां पे परफॉर्म करके आया। तो मैं ये कह रहा हूं जब ये वाले मसाइल के साथ टीमें जाती है ना तो उसको दुआएं और उम्मीदें नहीं जिता सकती हैं, उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जितनी टीम को मौका मिला, ब्रूक ने जो है वो मेरे ख्याल में जयशा के कहने से जो है वो फैसला किया कि यार हम फील्डिंग करेंगे। आज सेंटनर ने फैसला किया होगा जयशा के कहने से कि यार आज हम जो है फील्डिंग करेंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये तो देखें कि 4 मैचेस में 250 रन, अली 250 रन, 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहां पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे कि ये छक्का फिक्स है यार। अबे छक्का मारने की एबिलिटी होगी तो मारोगे ना यार। किसी का ना बल्ला पकड़ा गया। अब ये कहानियां हो सकती हैं कि 15 ओवर के बाद जो है ना जनाब बॉल चेंज हो गई, अच्छा जनाब ग्राउंड बड़ा कर दिया गया, काली मिट्टी लगा दी गई, तो गिरेबान पकड़ना है तो आईसीसी का पकड़ो ना। उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम मुल्कों के लोग बैठे हुए यार। ये कहना कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। किसी पे किसी की परफॉर्मेंस पे इल्जामात लगा देना ये साबित नहीं करता कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। या तो फिर बोले ब्रूक खड़ा होकर बोले, सेंटर खड़ा होकर बोले, या उनके चेयरमैन खड़े होकर बोले। अब ये क्या माइकल वॉन साला बेवा और ये साथ रूहानी मामू जो नासिर हुसैन, इनका काम ही यही है। ये हमेशा रोना धोना मचा देते हैं। अबे इवेंट से पहले तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारा तो धंधा पानी चल रहा है आईसीसी से। या तो बोलो कि हम यार आज के बाद नहीं करेंगे आईसीसी के लिए कोई भी मैच ब्रॉडकास्ट। साले खाना पीना सारा तुम्हारा पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है ना चीचर लेकर मचाना शुरू कर देते हो। बेकार की कहानी है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी है, बोलो ना यार बिल्कुल के आईसीसी के ऊपर। इतना बुरा तो राजेश शुक्ला को भी नहीं लगा होगा जितना आपको बुरा लग रहा है। ये बहुत नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ जो क्रिकेट है ये बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं है ना, बॉलरों की भी क्रिकेट है। फिर क्या बॉलर क्रिकेट खेलना छोड़ दें? आप बॉलरों को भी तो इवन चांस दें ना। 4 ओवर 13 रन 4 विकेट बुमराह। ये बोला कि बुमराह उस कंडीशन में सॉरी लेकिन आप लोग एक चीज भूल रहे हैं। वो अच्छा भट्टी साहब इस डिबेट को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं कंटिन्यू कर लेते इसको कंटिन्यू कर लेते क्योंकि बहुत देर से ब्रेक का कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह एफी भाई बात करें इतना बुरा तो राजेश शुक्ला को भी नहीं लगा होगा। एफी भाई जितना आप को इतना बुरा लग रहा है कि मतलब आप ठीक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना आप ड्यू ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। यार आप फिर वही कर रहे हैं जो आपने पहले शो में किया था। आप फिर वही कर रहे हैं जो आपने पहले शो में किया था, ब्रेक ले लेते हैं। अब ये फिर वही बीच में बिल्कुल सही रहे, बीच में बिल्कुल सही रहे। अब आखिरी शो आया फिर वही कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल भाई मैंने ये कहा कि इस ब्रेक को, यार मैंने ये आपसे कहा कि इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आप आबू में नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं असल में जलन ये हो रही है कि इंडिया जलन क्यों हो रही है मुझे? मैं कह रहा हूं भाई एक क्रिकेट एनालिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया। बांग्लादेश में बोले यार इफी भाई एक क्रिकेट बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर किया, इनके मुंह से कुछ निकला।
इफे भाई एक क्रिकेट एनालिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा इस ब्रेक को कंटिन्यू करते हैं। अरे घंटे आपको के तो analyst है संजय यार, गुप्ता अली बने बात हुए हैं, कर रहे हो आप तुम राजीव यार। शुक्ला से ज्यादा आपको बुरा लग रहा है, आप मुझे ब्रेक ही नहीं लेने दे रहा। वही कर रहे हो जो आपने पहले शो में किया था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, फिर आप आ जाएं इंडिया के इस पूरे टूर के ऊपर जो 2026 T20 पर पहला मैच 165 रन बनाता है इंडिया यूएसए के खिलाफ। 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 67 पे। वहां सूर्य कुमार और अक्षर पटेल की एक छोटी सी पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद सूर्य कुमार आखिर में जाके रन बनाते हैं। इंडिया हार रहा था, सब कुछ थे वहां पर, ठीक है, यूएसए से हार रहा है इंडिया क्योंकि पाकिस्तान भी हारा हुआ था। उसके बाद नेदरलैंड पे आते हैं, तकरीबन 170 प्लस ही रन बना पाता है इंडिया। तीसरा मैच नामीबिया के खिलाफ, पहला मैच था जहां इंडिया 200 का रन अबूर करता है, 201 रन बनाता है। यानी कि अगर आप ग्रुप स्टेज के अंदर देखेंगे तो उसके बाद श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेला होगा, जो कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान हार गया। कुछ पता नहीं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, टीम ही ऐसी बनी हुई थी कि उसके अंदर जुगाड़ें लगी हुई थी, जिसके बाद जुगाड़ नहीं होगी वो टीम जीतेगी। आपको पता है जो टीम पूरी होगी, जो मेरिट पर होगी, वही जीतेगी ना यार। अली, कोई बुरा दिन हो सकता है तो इंडिया हार जाती, मगर बुरा दिन इनका आया नहीं। एक बुरा दिन आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के अंदर ही, अहमदाबाद के इसी ग्राउंड में जहां फाइनल इंडिया जीता था। क्रिटिसिज्म आपने देख लिया होगा, जब आप खिलाड़ियों को पता होता है ना कि वो मेरिट पे खेल रहे हैं, वो तकरीबन 1.5 अरब के अंदर से निकल के वो खेल रहे हैं, अकाउंटेबल हैं, लोग कपड़े फाड़ देंगे उनके पड़ के, उनको डर होगा तो वो साले परफॉर्म करेंगे ना सिलेक्शन को डर है, ना मैनेजमेंट को डर है। कोई कहीं से बुला के खिला लेते हैं, कोई कहीं से बुला के खिला लेते हैं, कोई बगैर प्रैक्टिस के खिला देते हैं, कोई किसी ट्रेनिंग के खिला देते हैं पकड़ के। जब पकड़ दकड़ के आपको खेलने होंगे तो फिर आपको डर किस बात का होगा। इंडिया ने सुपर 8 में आने के बाद जब इनको पता चला कि सेमीफाइनल के कंटेंशन से ये बाहर हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने उसके बाद खेलना शुरू किया। संजू सैमसन को चेंज किया और उसके बाद चेंज नहीं किया, संजू सैमसन को इन किया उन्होंने बस। उसके बाद से वो 200 रन मारते हुए 250 रन मारना। अली, आपको जितना भी फेवर दे दिया जाए, भले आपकी बॉल हो, भले आपकी बैट हो, भले आपकी विकेट हो, भले आपके लोग हो, भले आपके अम्मी खड़ी हो, अब्बू खड़े हो, भले आपका खानदान खड़ा हो, यार छक्का मारना, 250 रन करना T20 में आसान नहीं है भैया। आपके पास भी पूरा चांस है। इंग्लैंड 7 रन से आ रहा है, इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेला, इंडिया की बॉलिंग की ऐसी की तैसी कर दी थी। यार अली, सुन लिया करो यार, ठीक है, इंग्लैंड अच्छा था उस वहां पर, इंग्लैंड, इंडिया की बॉलिंग बेकार है। 7 रन से तो जीता इंडिया। अच्छा भाई ठीक है, 7 रन से जीता इंडिया यार। अब यहां पर जो न्यूजीलैंड का हाल क्या है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को मारकर आई है भाई। न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं थी, मेरे पास न्यूजीलैंड की 8 नंबर तक बैटिंग आ रही है। नो वन इज टेकिंग अवे द क्रेडिट, नो वन इज टेकिंग अवे द क्रेडिट। वक्त हमारे पास बहुत कम है। टीम इंडिया का जो सिस्टम मैं जब करता हूं तो वक्त कम हो जाता है, तुम्हारा मसला ही है। आप लंबाई इतनी कर देते हैं ना, मतलब आप इंडिया ही जाके वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं ना। यहाँ अली 8 इतनी चौरंगी घुमा दी, पीछे लेके जाता हूं, वहां लेके जाता हूं। 3 मैचेस में पागल बने की बात है यार। सेमीफाइनल में 19 छक्के मारे, फाइनल में 18 छक्के मारे। हम कह तो रहे क्रेडिट उनसे नहीं ले रहे। 28% डॉट बॉल, 24% उन्होंने फाइनल में खेली। कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूं कि मार के दिखा दे कोई। चलिए ठीक है, हम क्रेडिट उनसे नहीं ले रहे, लेकिन टीम इंडिया का जो सिस्टम है वो प्लेयर अच्छे प्रोड्यूस करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करते हैं पाकिस्तान की। इंडिया के फाइनल जीतते ही पाकिस्तान में मातम सा छा गया है और रोने लगे हैं। कोई बोल रहा है जय शाह मदद करता है, वो ख़रीद लेते हैं खिलाड़ियों को। कोई बोल रहा है उनके बैट में स्प्रिंग है, कोई बोल रहा है फटा पिच बनाकर जीत रहे हैं। नई से नई बात रोज़ाना रोने लगे हैं, रो ही जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।